यार पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, मतलब मूड ही नहीं है बिल्कुल पढ़ने का। इतने टाइम से पढ़े जा रहे हैं, क्लासेस देख ली, कल भी अच्छे से पढ़ा था, परसों भी अच्छे से पढ़ा, आज तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। सोचता हूँ एक दिन का ब्रेक ले लेता हूँ, बढ़िया घूम फिर के आऊंगा, थोड़ी ऐश वैश करूंगा, अच्छा लगेगा, माइंड भी रिलैक्स फील होगा। फिर अगले दिन आता है, फिरने का फिर मन नहीं करता, पढ़ने का फिर मन नहीं कर रहा, क्योंकि अब मन कर रहा है कि यार जैसे कल ऐश की थी ना, आज वापस ऐश कर लेते हैं। अब फ्लो टूट गया पढ़ाई का। अब 2 दिन 3 दिन पढ़ाई नहीं होती और चौथे दिन लगता है यार अब ये फ्लो वापस कैसे लाएं। क्या आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि 2 3 दिन अच्छा चल रहा है, पढ़ाई का फ्लो मस्त जोश में आ गया, अगले दिन मन किया पढ़ने का, मन नहीं है, फिर पढ़ाई छोड़ी और एक पूरे पूरे दिन का ब्रेक लिया और उसके बाद बोलते हो फ्लो टूट गया। तो दोस्त, ये गड़बड़ सिर्फ आपके साथ नहीं है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एवरी सीए स्टूडेंट। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है, सर जब सबकी प्रॉब्लम है तो ये कौन है बदमाश जो एग्जाम क्लियर करे जा रहे हैं। मैंने कहा ये वो हैं जो ना मन करते हुए भी पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने अपनी पढ़ाई खिसकाई तो अटेम्प्ट तो वहीं का वहीं है, अटेम्प्ट खिसकने नहीं वाला। आईसीआई अपने एग्जाम नहीं खिसकाने वाला। तो अगर आप अपनी पढ़ाई खिसकाते जाओगे तो एंड में पता है क्या होगा सर, एंड में क्या होगा, मैंने कहा बहुत कम टाइम में बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। तो फिर आपके दिमाग में आएगा 16 16 18 18 घंटे में पढ़ूं, नींद सेक्रीफाइस करूं, फलाना ढिमकाना, सब ये सब दिक्कतें आने वाली हैं। तो दोस्त, अगर आप कंफर्टेबली एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो, अगर आप वो सीए स्टूडेंट बनना चाहते हो जो एग्जाम क्लियर होने पे जोश के साथ, उल्लास के साथ सबके सामने आए और अपना रिजल्ट बताए कि मैं पास हो गया, तो दोस्त अभी पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, रूटीन नहीं बन रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, सब फालतू की बातें हैं। तुम्हारा क्या स्कूल जाने के लिए मन करता था? नहीं। रोज क्या स्कूल जाते थे? हाँ, क्योंकि मम्मी पापा दो लगाते थे और चुपचाप स्कूल भाग जाते थे। अब दिक्कत यह है, मम्मी पापा भी दो लगा नहीं पा रहे क्योंकि अपन बड़े हो गए हैं। प्रॉब्लम ही वहीं आ गई है, हम बड़े हो गए हैं तो हम सोचते हैं भाई हम ही हमें, बाकी सब पानी कम है। बट दिक्कत यह है कि क्योंकि हमने दूसरों की सुननी छोड़ दी है, क्योंकि हमने अपनी चलानी शुरू कर दी है, तब से थोड़ी थोड़ी दिक्कतें भी आनी शुरू हो गई हैं। क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है सर। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बीइंग योर फैकल्टी, बीइंग योर मेंटर, कि अभी अगर सुधर गए तो आगे का रिजल्ट सुधर जाएगा। ये एक सिंपल सी इक्वेशन आपने ध्यान रखनी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, टाइम अगर आपके पास है तो सिलेबस भी है। अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम में करने के लिए क्वेश्चंस भी बहुत है, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत है। तो अगर आज शुरू करेंगे, आज अगर हम कंसिस्टेंट होंगे तो फिर एग्जाम तक कंफर्टेबली प्रिपेयर कर पाएंगे और एग्जाम्स दे पाएंगे। बट अगर आज काम चोरी करी तो आगे दिक्कत आने वाली है। हमेशा ऐसा सोचा करो, अगर मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाई ढंग से नहीं करी, फर्स्ट टाइम रिवीजन ढंग से नहीं करी, तो सेकंड रिवीजन में मुझे ही पढ़ना है, मेरे अलावा कोई और तो पढ़ेगा नहीं। मैंने अगर आज ढंग से नहीं पढ़ा तो आगे प्रेशर मुझे ही आएगा, कोई और तो मेरे लिए प्रेशर लेने नहीं आएगा। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये बात बीबी सर भी बोलते हैं, अगर स्वर्ग जाना है तो दोस्त मरना तो खुद ही को पड़ता है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपके रिजल्ट के लिए कोई और मेहनत कर ले, आपके सक्सेस के लिए कोई और एफर्ट्स कर ले, ऐसा नहीं होगा। आपको स्वर्ग चाहिए तो उसके लिए मेहनत मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, उसके लिए एफर्ट्स आप ही को डालनी पड़ेगी। क्या ये गेम समझ आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है सर। बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, मेरा काम बनता है आपको बताऊं कि ऐसा मत सोचना कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो बहुत मोटिवेटेड है। मोटिवेशन इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द, मतलब कैसे कहते हैं ना, हमेशा हर जगह का मोटिवेशन से बड़ा स्कैम कुछ है ही नहीं। आपके अंदर होना चाहिए डिसिप्लिन। और जो डिसिप्लिन है ना, बड़ी बोरिंग चीज है, उसमें कुछ खास मसाला नहीं होता। पर मैं बताऊं ना, बोरिंग सब कुछ ही है। आप मूवीज देख लो, आप कितनी मूवीज देख लो, आप कहीं भी घूमने चले जाओ, कहीं भी घूमने जाते हैं ना, 10 दिन के बाद वहां से भी बोर हो जाते हैं, यार यहां से चलो घर जाना है वापस, बोर हो गए हम यहां पे रह रह के, बहुत पहाड़ देख लिए, बहुत पानी वानी देख लिया, अब घर जाने का मन हो रहा है। तो बोर तो इंसान हर चीज से होता है। अब आप ये देखो, बोर होके क्या आपको उसके रिटर्न्स मिल रहे हैं या नहीं? क्या आपको उससे अच्छा फील होता है या नहीं होता? और मैं बताऊं, अच्छा फील होता है। जब आप सुबह से लेकर रात तक अच्छे से पढ़ते हो, प्लान करके चीजों को एग्जीक्यूट करते हो ना, रात को सोते वक्त भी एक अच्छी फील आती है कि यार चलो आज मैंने अच्छे से पढ़ा, कल मैं और अच्छे से पढ़ूंगा। इसी कंटिन्यूअस चीज को आपने आगे बढ़ाते चलना है। रोज अच्छे से अपने टारगेट्स बनाओ, उन टारगेट्स को पूरा करो। जब अच्छा फील करोगे तभी अगले दिन वापस मोटिवेशन आएगी कुछ बढ़िया करने की। एक्सटर्नल मोटिवेशन में कुछ नहीं रखा, इंटरनल मोटिवेशन इज द बेस्ट थिंग।
बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। और वो इंटरनल मोटिवेशन तभी आएगी जब आप अपने लिए बढ़िया मेहनत करोगे। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो बस इसी तरह से आपने लगे रहना है। देखो गेम बड़ी सिंपल है, अपन ना कॉम्प्लिकेट करते हैं। अपना एक दिनचर्या सेट कर लो कि भाई मुझे इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है। ये रोज रोज टाइम बदलना कि मैं किस टाइम पे किसी और टाइम पे सोऊंगा, कभी कभी 9 बजे सो रहे हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 12, कभी तो रात की जगह सुबह ही सो रहे हैं। चल क्या रहा है? ऐसे पढ़ते थे स्कूल में? नहीं सर। तो स्कूल में कभी कोई बच्चा फेल हुआ है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि स्कूल में डिसिप्लिन था। वही डिसिप्लिन आपको रेप्लिकेट करना है सीए में। दैट्स इट। तो चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हो, फाइनल के स्टूडेंट हो, बिना डिसिप्लिन के दोस्त कुछ भी नहीं होने वाला। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो अपना एक डिसिप्लिन बनाओ, अपना एक दिनचर्या बनाओ। इस टाइम पे सोऊंगा, इस टाइम पे उठूंगा, इस टाइम पे पढ़ना है। बाकी टाइम तो कुछ करना भी नहीं है, पढ़ने के अलावा कुछ होना भी नहीं चाहिए इस टाइम पे। ओनली प्रायोरिटी शुड बी स्टडीज। बाकी जो आपको बीच में टाइम निकालना है खाने पीने के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, पानी वानी पीने के लिए, वो सब आपका कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो कि भाई वॉक वगैरह पे चले गए, सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले गए, शाम को इवनिंग वॉक पे चले गए, ठीक है। थोड़ा 5 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरने मतलब वही वॉक वॉक करने के लिए। बाहर टहलने चले गए, चिड़िया की चहचहाट सुनी, चू चू चू, मजा आ रहा है वो सब सुनते सुनते। अपन क्या कर रहे हैं? वो सब मिस आउट करके बेवकूफों की जगह इंस्टा की रील चलाए जा रहे हैं। सारा दिमाग का दही हो गया इंस्टा चला चला के। चलाना है तो एक पर्टिकुलर टाइम बांध लो कि भाई 7 से 7:15 तक चलाऊंगा शाम को, वो भी तब जब पढ़ रखा होगा 6 7 बजे तक। तो खुद को भी दिन भर मोटिवेशन रहेगी, ओ 15 मिनट इंस्टा चलाना है शाम को, अब पढ़ लो चुपचाप। तो जब भी आप ब्रेक लो, पहले तो फोन मत चलाओ। जितना फोन चलाते हो उतना आंखें भी थकती है, दिमाग भी थकता है, और उसी के बाद पढ़ने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि ऐसा लगता है ना एनर्जी नहीं है पढ़ने की। सो कीप योर एनर्जी लेवल्स हाई। बढ़िया बढ़िया खाओ पियो, पानी वानी पीते रहा करो, पानी के 2 2 घूंट लगाओ। बढ़िया फ्रूट्स वूट्स खाओ, अब तो गर्मी का मौसम है। तरबूज, खरबूज, लीची, चेरी, बढ़िया चाट वाट मसाला डाल के खाओ, चटकदार, मजा आ जाएगा। थोड़ा लुफ्त उठाओ यार जिंदगी का। यार जिंदगी का लुफ्त तो इंस्टा की रीलों में नहीं है, इन सब चीजों में ही है। तो बढ़िया मेहनत करेंगे। सबसे पहले प्लान सेट करेंगे, प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, साथ साथ बढ़िया खाते पीते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, सब बढ़िया होगा, ठीक है। सो विद दिस पॉजिटिव माइंडसेट जस्ट कीप गोइंग अहेड एंड ट्रस्ट मी, आपको जल्दी अपनी मंजिल मिल जाएगी, आप एग्जाम्स क्लियर कर लोगे। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई विश यू अ ग्रेट डे अहेड। अच्छे से मन ला के पढ़ना, टारगेट्स पूरे करना, और ये इंश्योर करना कि भले ही मन ना करे फिर भी आप पढ़ोगे, क्योंकि जो ना मन करते हुए भी पढ़ता है वही सीए बनता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। सो खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली एग्जाम्स में रॉक करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक। अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो, कीप गोइंग।